पिछले वर्ष की धन पोटली का क्या करें। तो चलिए जानते हैं इस वर्ष की धन पोटली को बनाने से पहले पिछले वर्ष की धन पोटली का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। आप धन पोटली को खोल करके एक बार देखें। जो जो चीज उसमें से खराब हो गई है, खराब होने की चीज में ज्यादातर अक्षत और हल्दी, ये दो चीज ऐसा होता है जो कई बार खराब हो जाता है। तो जो चीज खराब हो गई है उसको अलग कीजिए और जो जो चीज सही है उसको अलग कीजिए। क्योंकि इसमें चांदी का सिक्का होता है, पैसे होते हैं, कमल गट्टा होता है, गोमती चक्र होती है, कौड़ी होती है, इलायची, लौंग, इन सभी तरह की बहुत सी चीजें होती है। तो जो जो चीज आपकी सही है, जैसे गोमती चक्र, कौड़ी, पैसा, ये सब चीज खराब नहीं होती है। तो आप जो चांदी का सिक्का, गोमती चक्र, कमलगट्टा, इस तरह की चीज है, इसको धो लीजिए और धो करके अलग कीजिए। और जो चीज खराब हो गई है उसको अभी भी साइड कीजिएगा, उसका भी इस्तेमाल जरूर सुन लीजिएगा, इधर उधर उसको बिल्कुल नहीं फेंकिएगा। तो जो चीज आप धो करके और इसका इस्तेमाल फिर इस वर्ष आप कर सकते हैं। जो चीज खराब हो गई है अब उसका क्या करें। क्योंकि ये लक्ष्मी जी की पूजा की गई चीज है, इस्तेमाल की गई हुई है, तो आप इसको घर से बाहर बिल्कुल ना निकालें। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी पूजा में जो भी चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको अगर घर से बाहर फेंक देते हैं तो माँ लक्ष्मी नारुष्ट हो जाती है और चली जाती है घर से। तो छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इन सभी चीजों को, जैसे अक्षत हो गया, धनिया हो गई और हल्दी हो गई, इस तरह की चीज में अगर खराब दिख रहा है तो इसे तुलसी पौधे के नीचे लगा दे या फिर कोई ऐसा पौधा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पेड़ के नीचे पैर पड़ सकता है लेकिन पौधा गमले में लगा होता है, इसलिए आप इस चीज को किसी गमले में डाल दीजिएगा और इस बात का ध्यान रखिए कि इन सभी चीजों में पैर ना लग पाए। तो सबसे अच्छा आपके लिए यही होगा कि आप तुलसी जी का पौधे में इन सभी चीजों को दबा करके छोड़ दीजिएगा। लौंग, इलायची, ये सारी चीजें अगर खराब हो गई हैं तो इन सभी चीजों को उसमें दबा दीजिए और जो जो चीज सही है उसका धो करके फिर से इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों का तो बिल्कुल खत्म हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग अब तक अपने धन पोटली का क्या इस्तेमाल करते थे। धन्यवाद।